गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसल वर्ल्ड। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के शो में कि क्या हुआ इस शो में। तो आपको ये शो कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज के इस रिव्यू को। तो इस शो को स्टार्ट करते हैं माइकल कोल। जी हाँ, माइकल कोल बहुत कम ऐसा होता है कि वो किसी शो को स्टार्ट करते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक ऐसे इंसान को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी WWE के साथ मल्टी ईयर डील साइन की है। और हमें पता है वो किसकी बात कर रहे थे। वो यहाँ बात कर रहे थे पैट मैकेफी की, क्योंकि पिछले हफ्ते ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी और बहुत वायरल हुई थी कि पैट मैकेफी ने WWE के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन कर ली है। तो यहाँ पर वो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं और पैट मैकेफी आते हैं और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पर गौर की कि पैट मैकेफी अभी तक जो है वो स्मैकडाउन के जो थीम सॉन्ग है उसके ऊपर आए। तो ये मुझे बहुत अजीब चीज़ लगी कि इतना बड़ा स्टार है जिसकी इतनी क्राउड में इतना ओवर है, तो उसको जो है कम से कम एक थीम सॉन्ग तो उसको अपना देना चाहिए था। तो क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों ने भी इस तरह से फ़ील किया कि पैट मैकेफी को थीम सॉन्ग देना चाहिए था। बहरहाल पैट मैकेफी रिंग में आते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं लास्ट वीक जो है वो स्मैकडाउन का शो मैंने मिस किया, तो इसके लिए वो अपोलोजाइज़ करते हैं और कहते हैं कि एक वजह थी जिसकी वजह से मैं शो पे नहीं आ सका। तो उसकी वजह ये थी कि जो बैरन कॉर्बिन ने उनके ऊपर मनी इन द बैंक में जो है वो अटैक किया था आफ्टर द शो, उसकी वजह से वो नहीं आ सके। और वो कहते हैं कि मेरी बैक पे जो है वो मेरी नेक पे इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मैं शो पे नहीं आ सका। और फिर वो कहते हैं कि सालों पहले इंडियानापोलिस में मैं और कॉर्बिन एक ही कमरे में रहते थे और अब समर स्लैम में मैं उसको हराऊंगा। और वहाँ पर वो फिर उनको बम एस कॉर्बिन बुलाते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पैट को इंटरप्ट करते हैं बैरन कॉर्बिन। नहीं, रिंग में नहीं आए बल्कि वो सिर्फ टाइटल ट्रॉन स्क्रीन पर आएंगे और कहते हैं कि यार ये तू किन कामों में लगा हुआ है, तू वो काम कर जो तू कर सकता है, कमेंट्री। और जिस तरह मैंने तुझे मनी इन द बैंक के अंदर आसानी से धो दिया था इसी तरह मैं तुझे समर स्लैम में भी आसानी से धो दूंगा और तू फिर अपनी दोबारा कमेंट्री टेबल पर जाकर बैठ जाएगा। तो इसके बाद पैट मैकेफी कहते हैं कि यार इसकी बकवास सुनने से अच्छा है वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं एक ऐसी बंदी को इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसने मनी इन द बैंक में अपना सब पूरी दुनिया को शॉक किया और अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन किया और वो न्यू वुमेंस चैम्पियन बन गई। और वो यहाँ पर लिव मॉर्गन को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद लिव मॉर्गन रिंग में आती हैं, काफ़ी क्राउड चीयर कर रहा था। उसके बाद नटालिया के साथ उनका मैच था, पता नहीं क्यों नटालिया बार बार इस जो फ्यूड में आ जाती हैं, बहरहाल उनका मैच था। तो लिव मॉर्गन ने आसानी से हरा दिया। मैच ख़त्म होने के बाद केला ब्रैक्सटन आती हैं और वो लिव मॉर्गन को कहती हैं कि तुमने हरा तो दिया नटालिया को, लेकिन इतनी इम्प्रेसिव विक्ट्री नहीं थी जिस तरह से रोंडा राउजी ने हराया था नटालिया को लास्ट वीक। तो लिव इसके जवाब में कहती हैं कि मैं समझ नहीं हूँ कि ये बात कहाँ जा रही है, लेकिन मैं समर स्लैम में जो है प्रूव कर दूँगी कि मैं क्यों स्मैकडाउन वुमेंस चैम्पियन हूँ। इसके बाद गाइस हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें थ्योरी का इंटरव्यू लिया जाता है और वो कहते हैं कि भाई मैं तो अब मिस्टर मनी इन द बैंक हूँ और मेरे पीछे बहुत सारे दुश्मन हैं। बॉबी लैशली मुझसे मैच करना चाहता है, डॉल्फ जिगलर मुझे अटैक कर रहा है, रोमन और ब्रॉक भी मुझसे डरते हैं। तो इस पे उनको इंटरप्ट करने के लिए आते हैं पॉल हेमन। जी हाँ, पॉल हेमन यहाँ पर आके कहते हैं कि थ्योरी ये जो तू जो है वो प्लान कर रहा है रोमन के ऊपर कैश इन करने का, ये बिज़नेस के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। तो इस पर थ्योरी हैरान होते हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि बिज़नेस के लिए ये बेहतर है कि तू जो है वो अभी कैश इन मत कर और मैं इन फ्यूचर तुझे जो है रोमन रेंज के साथ एक मैच दूंगा जो कि एक शेड्यूल्ड मैच होगा, एक बड़े में पेपर व्यू के अंदर मेन इवेंट होगा और ये बॉक्स ऑफिस होगा। इस तरह से वो उनको बेसिकली फुसलाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से थ्योरी जो अपना आइडिया है मनी इन द बैंक कैश इन करने का उसको ख़त्म कर दें। इस पर थ्योरी कहते हैं कि मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ अगर इन फ्यूचर मैं जब चैम्पियन बनता हूँ तो अगर मुझे एक स्पेशल कौंसल की ज़रूरत होगी तो मैं तब तुम्हारा मशवरा ज़रूर लूँगा। और वो इस तरह से पॉल हेमन के ऊपर हंसते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें सेगमेंट देखने को मिलता है द न्यू रेड का। जी हाँ, न्यू डे नहीं, न्यू रेड। अब ये न्यू रेड क्या है कि यहाँ पर कॉफ़ी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स वाइकिंग रेडर्स के कॉस्ट्यूम में आते हैं खौफनाक से बनकर
और इधर वो आके अपना बता रहे होते हैं कि किस तरह से वाइकिंग रेडर्स ने उनके ऊपर अटैक किया, और इसके बाद उनको इंटरप्ट करने के लिए वाइकिंग रेडर असली वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें अभी रिंग में आके जो है वो तोड़ फोड़ कर रख देंगे। तो इस पर न्यू डे कहते हैं कि ठीक है भाई, आ जाओ, तोड़ फोड़ करो हमारे साथ। तो वाइकिंग रेडर रिंग में आ रहे होते हैं कि वहाँ से जिंदर महाल और शैंकी आ जाते हैं, और इस तरह से 4-on-2 सिचुएशन हो जाती है वाइकिंग रेडर को, और वाइकिंग रेडर वहाँ से चले जाते हैं और गुस्से में देख रहे होते हैं इन चारों की तरफ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एलिया और लेसी इवंस का मैच था, या मैं इसको क्या कहूँ, सिर्फ एंट्रेंस थी। एलिया रिंग में आती हैं, लेसी इवंस आती हैं और वो कहती हैं कि मैं इस तरह से बहुत स्ट्रगल करके इस रिंग में आई हूँ, लेकिन मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, और वो सिर्फ रो धो के ही जो है वो वापस चली जाती हैं और ये मैच शुरू ही नहीं होता। इसके बाद हमें रिज हॉलैंड और मैकिंटायर का मैच देखने को मिलता है। आई थिंक WWE ये करना चाह रही है कि समर स्लैम से जो पिछला वीक होगा शायद तब या उस समर स्लैम के बाद जो है फाइनली मैकिंटायर और शेमस का मैच होगा, जिसमें जो जीतेगा वो क्लैश एट द कासल में जाएगा। लेकिन आज जो है वो मैकिंटायर हरा देते हैं यहाँ पर रिज हॉलैंड को। इसके बाद थ्यूरी और मैडकैप मॉस का मैच होता है। थ्यूरी रिंग में आते हैं, उसके बाद मैडकैप मॉस रिंग में आने वाले होते हैं कि उनका बैक स्टेज एक सेगमेंट होता है पॉल हेमन के साथ, और पॉल हेमन जो बातें थ्यूरी को कहते हैं वही वो मैडकैप मॉस को भी कहते हैं, और कहते हैं कि जिस तरह से तूने जो है वो बैरन कॉर्बिन को मारा था और फिर वो हफ्तों के लिए गायब हो गया था, इसी तरह तू थ्यूरी के साथ भी वही कर और इसको मार, और ताकि ये ना आए और ना कैश इन कर पाए। और उसके बाद फिर तेरा और रोमन का मैं मैच करवाऊंगा फ्यूचर में, जो कि एक बड़े स्टेज पर होगा। तो मॉस इस पर कहते हैं कि पॉल, मुझे लग रहा है कि तुम काफ़ी डरे हुए हो कि थ्यूरी कैश इन ना कहीं कर ले, और वो यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद इनका मैच होता है। अच्छा मैच था, काफ़ी इसके अंदर हार्ड हिटिंग मूव्स थे, लेकिन मैच के एंड पर जो है वो थ्यूरी बाहर जाते हैं और वो अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस मार देते हैं मैडकैप मॉस को, और ये मैच जो है यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। उसके बाद थ्यूरी जो है वो रिंग साइड छोड़कर जा रहे होते हैं कि वहाँ से हमारे पास सैमी ज़ेन आ जाते हैं, और वो सैमी ज़ेन यहाँ पर आकर कहते हैं कि तुमने जो है वो ब्लड लाइन से बहुत बदतमीज़ी की है, तुम ब्लड लाइन के साथ पंगे ले रहे हो, और वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम जो है वो ब्लड लाइन से माफ़ी मांगो। तो वो यहाँ पर कहते हैं, और सैमी का जो एक हाथ है वो जो है इंजर हुआ होता है। तो यहाँ पर थ्यूरी कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर एक हाथ से सबक सिखाओगे। तो इसके ऊपर सैमी ज़ेन जो है हंसते हैं, और साथ ही फिर हमें ऊसोस का थीम सॉन्ग प्ले होते हुए दिखाई देता है। ऊसोस बाहर आ जाते हैं और थ्यूरी भागते हैं, और भाग कर जाते हैं तो मैडकैप मॉस उनको पकड़ लेते हैं, और फिर मैडकैप मॉस उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और इस तरह से ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो मेन इवेंट आ जाता है, जिसके अंदर एंजेलो डॉकिंस और जिमी उसो या जे उसो उनमें से कोई थे, उनका मैच था। इसके बाद हमें एंजेलो डॉकिंस का जिमी ओसो के साथ मैच शुरू हो जाता है, और अच्छा ये मैच था, लेकिन मैच में फिर वही हुआ जो मनी इन द बैंक में हुआ था। मैच में ये होता है कि रेफरी साइड पर गिर जाते हैं, और उसके बाद जो है एंजेलो डॉकिंस जो है वो जिमी ओसो को अपना मूव लगाकर पिन करते हैं। तो उनका जो राइट वाला शोल्डर है वो मैट के ऊपर होता है, और रेफरी जो है वो बेहोश होता है। तो रेफरी जो है वो काउंट कर देता है, और जिमी ओसो इसके ऊपर नहीं काउंट कर पाते, और इस तरह से एंजेलो डॉकिंस जो है वो मैच जीत जाते हैं। तो मैच ख़त्म होने के बाद जो है वो सैमी ज़ेन भी जो है वो कमेंट्री टेबल पे बैठे हुए थे, वो भी कहते हैं कि उसका जो शोल्डर है वो मैट के ऊपर था। और उसके बाद जो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और दी ऊसोस भी आपस में जो है वो बहस करने लग जाते हैं कि उसका जो इस तरह से जो उसका शोल्डर है वो मैट के ऊपर था। तो उसके बाद एकदम से जो है हमें एडम पियर्स देखने को मिलते हैं, और एडम पियर्स यहाँ पर दोनों टीमों को कहते हैं कि जिस तरह से मनी इन द बैंक में भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ और आज भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ, तो इसलिए बेहतर है कि तुम्हारे मैच के लिए जो कि समर स्लैम में होगा एक स्पेशल गेस्ट रेफरी को मैं अनाउंस करूं। और वो यहाँ पर स्पेशल गेस्ट रेफरी का बताते हैं, और उसके बाद हमें टाइटल ट्रॉन स्क्रीन पे जेफ जैरिट का जो है वो प्रोमो कह लें वो देखने को मिलता है। तो ये अब ऑफिशियल हो चुका है कि जेफ जैरिट जो हैं वो इन दोनों के मैच को ऑफिशियल होंगे, रेफरी होंगे। अब इसके पीछे क्या स्टोरी लाइन है और जेफ जैरिट का क्या इस स्टोरी लाइन में कोई रोल होगा, क्या ऊसोस जो है वो अपनी चैम्पियनशिप को अब हार जाएंगे फाइनली, और क्या होगा, या क्या जेफ जैरिट भी ब्लड लाइन के साथ जो है वो शामिल हो जाएंगे, इसका तो हमें अब समर स्लैम में ही पता लगेगा। तो जब ये पता लगता है दोनों टीम्स को, उसके बाद दोनों टीम्स आपस में ब्रॉल करने लग जाती हैं, और ब्रॉल करते करते ही स्मैकडाउन जो है वो ऑफ एयर चली जाती है। तो ये था गाइज़ आज की स्मैकडाउन का रिव्यू। आपको ये शो कैसा लगा, आपने
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आपने कमेंट में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।